हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद खिमानी और इस चैनल पर हम बात करते हैं मेंस लाइफस्टाइल के बारे में। फिटनेस, स्टाइलिंग, ग्रूमिंग, हर टॉपिक हम इस पर कवर करते हैं, राइट। और आज हम बात कर रहे हैं HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की, जिसको हिट भी कहते हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, राइट। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। आज की डेट में ये बहुत पॉपुलर है। अब पहली चीज़ ये है क्या, ये HIIT होता क्या है? जैसे कि नाम में ही सजेस्ट होता है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, राइट। एक स्पैन ऑफ टाइम के लिए आप पूरा दम लगा देंगे ताकि आपका हार्ट रेट एकदम हाई हो जाए, राइट। उसके बाद करीब करीब 30 सेकेंड तक आप रेस्ट लेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या है? देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप स्प्रिंट लगाइए, स्प्रिंट यानी कि आप 15 मिनट तक कंटिन्यूसली तेज़ भागते रहिए, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लोग नहीं कर पाएंगे, राइट। वो हार्ट रेट को उतना ऊपर कॉन्स्टेंटली रखना थोड़ी मुश्किल बात होती है। तो ये क्या चीज़ है? ये बीच का तरीका निकाला है जिसमें आपके लिए हार्ट रेट एक लेवल के ऊपर रखना पॉसिबल भी हो ताकि आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न, ठीक है। अब कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से कि आपने 30 सेकेंड के लिए स्प्रिंट लगाया, वो पार्क में हो, ट्रेडमिल में हो, जो भी है। तो आपने 30 सेकेंड के लिए जब स्प्रिंट लगाया, आपका हार्ट रेट यहाँ था, यहाँ से आपका हार्ट रेट शूट अप होकर यहाँ पहुँच गया, ठीक। नाउ आप लेते हैं 30 सेकेंड का रेस्ट, तो आपका हार्ट रेट थोड़ा नीचे आता है। आपका 30 सेकंड जैसे खत्म हुआ रेस्ट का, आप फिर से हार्ट रेट ऊपर ले जाते हैं क्योंकि आप कंटिन्यूसली वो राउंड करेंगे, राइट। तो आप ये कंटिन्यू करते हैं 10 से 15 मिनट तक। अब होता क्या है इसमें, लेट्स से आपका हार्ट रेट रीच हो गया 145, ठीक है। आपने 30 सेकंड का रेस्ट लिया, आपका हार्ट रेट डेफिनेटली नीचे है, लेकिन वो कहाँ तक पहुँचेगा? वो 110 पे नहीं आ जाएगा, 135 तक आकर 130 मैक्स, ठीक। फिर आपने शूट अप किया, तो आप कॉन्स्टेंटली अपना हार्ट रेट जो है 130 के ऊपर रखे हुए हैं, जो स्वीट स्पॉट है कैलोरीज बर्न करने के लिए। मतलब आपका हार्ट रेट अगर 125 के ऊपर है तो आप बहुत तेजी से कैलोरीज बर्न करते हैं, ठीक है। तो ये HIIT पॉसिबल करता है आपके लिए कि कंटिन्यूसली 10 से 15 मिनट के लिए आपका हार्ट रेट जो है उतना ऊपर, राइट। तो ये है HIIT। अब HIIT को मैं कंपेयर करूँ स्टेडी स्टेट कार्डियो से, आप फैट लॉस कर रहे हैं प्लस आप रिप्ड हो रहे हैं। इससे मस्कुलर डेवलपमेंट भी होता है आपका। एक जो स्प्रिंटर होता है, राइट, जो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर डैश करता है, इस पे रेस करता है। फिर एक होता है मैराथन रनर जो माइल्स तक दौड़ता है, राइट। आप दोनों की फिजिक में कंपैरिजन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मस्कुलर डेवलपमेंट जो है एक स्प्रिंटर की बहुत सुपीरियर होगी। मैराथन रनर जो है बहुत फिट है ऑब्वियसली, बट हम बात कर रहे हैं लुक और फैट बर्न इंटेंसिफाई करने की, ठीक। स्टेडी स्टेट कार्डियो एज इन जॉगिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, आप फैट लूज करते हैं लेकिन आपका मस्कुलर डेवलपमेंट उतना नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, जब आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं उसमें आप यू ब्रिंग योर मसल्स इन एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज व्हाई HIIT हैज गेन सो मच ऑफ पॉपुलैरिटी। अब छोटा सा कंपैरिजन HIIT और स्टेडी स्टेट कार्डियो में। स्टेडी स्टेट कार्डियो में क्या है, अगर समझिए आपने आधा घंटा वॉक किया, ठीक है, आपने कुछ 150-160 कैलोरीज बर्न की, आप अपना वॉक बंद करते हैं या वो ट्रेडमिल से उतरते हैं, आपका फैट बर्निंग वहीं स्टॉप हो गया। लेकिन HIIT के साथ क्या होता है, आपने जब वर्कआउट बंद भी किया, इसके बाद ये आपको एक चीज़ देता है, इसका नाम है EPOC, राइट, एक्सेसिव पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन, जिसको आफ्टर बर्न इफेक्ट भी कहते हैं। अब HIIT में जो एफर्ट लगता है उसकी वजह से जब आप वर्कआउट बंद भी करते हैं तो अगले 24 घंटे से 48 घंटे तक वो आफ्टर बर्न इफेक्ट चलता है, वो EPOC जो मैं कह रहा हूँ आपको, वो मिलता है। सो दिस इज अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज जो आपको HIIT में मिलता है लेकिन स्टेडी स्टेट कार्डियो में नहीं मिलता। सो दिस वॉज द वीडियो अबाउट HIIT, द इंट्रोडक्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे वीडियोस हम करते हैं इस चैनल पर। एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वीडियोस अपलोड करते हैं, राइट। तो आशा करता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने की, आपसे मिलने की। और इन द मीनवाइल, दिस इज VK साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।